नमस्कार फ्रेंड्स, तो देरी ना करते शुरू करते हैं हम मैरी साइको के इस नेक्स्ट पार्ट को। हम शुरू में ही देखते हैं कि किस तरीके से हमारे हीरो काफी बेकाबू हो चुके होते हैं और यहाँ पर वो हमारी हीरोइन को किस करने लगते हैं और हमारी हीरोइन उसे किस करते हुए उसे रोकती है और कहती है कि वेट, मगर हमारे हीरो कहाँ सुनते हैं। और तभी फिर उसे ये भी महसूस होता है कि वो उसे किस तो कर रहा है, मगर ये वाली किस वैसी किस बिल्कुल भी नहीं है जो उसने उसके साथ पहले की थी। जब उसने उसे बचाया था उस रात, उसकी हेल्प करने के लिए उसने उसे किस किया था ताकि दोनों वहां पहाड़ी पर गर्माहट से बच सके, मगर आज उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा होता है। और तभी फिर वो अपने मन में सोचने लगती है कि मगर ये बात सही नहीं है, मुझे ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तो किम ह्योन, हाँ मेरे लिए तो सब कुछ किम ह्योन ही है ना। तो फिर ये मतलब उसे लगता है फीलिंग्स हो रही थी। तभी तो वो खुद को संभालती है और होश में लाती है कि वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकती। इसी की वजह से वो उसे खुद से दूर करने के लिए एकदम से पीछे की ओर धकेलती है और अपने हाथों में जो हमारे किम ह्योन ने ही उसे बंदूक दी थी, यानी कि हमारे इस वक्त के वुशिंग ने वो बंदूक हमारे हीरो की तरफ सीधा तान देती है और हमारे हीरो उसे गौर से देखने लगते हैं। और उसका देखना ही इतना कॉन्फिडेंस से भरा था कि हमारी हीरोइन उसे देखकर एकदम से घबरा सी जाती है। उसके गाल बिल्कुल लाल हुए पड़े थे और वो उसे घूर कर देख रही थी कि क्या ये पीछे हटने वाला है, मगर हमारा हीरो तो कुछ और ही सोचकर बैठा हुआ था। तभी तो वो उसके पास आता है और उस बंदूक को देखकर कहता है कि शूट मी। और हमारी हीरोइन तो एकदम से वहीं पर फ्रीज हो जाती है कि क्या ये मुझे खुद को शूट करने के लिए बोल रहा है। और तभी फिर वो जो गन उसके तरफ तानी हुई थी उसे अपने टंग से लिक करने लगता है और हमारी हीरोइन तो एकदम से शेक करने लगती है कि मतलब कांप जाती है कि हो क्या रहा है यहाँ पर। और तभी फिर वो उसके करीब आकर कहता है कि गोली चलाओ, अगर तुम ये चला सकती हो तो, क्या हिम्मत है। और हमारी हीरोइन तो ये सुनकर इस वक्त दंग थी और इससे पहले कि वो खुद को संभालती, हमारे हीरो तो उसे फिर किस करने लगते हैं। और हमारी हीरोइन तो जैसे उसके जाल में फंस सी गई थी। तभी तो उसके हाथों में बंदूक होते हुए भी वो बेचारी कुछ नहीं कर पा रही थी, मगर उसका दिमाग अभी भी चल रहा था। जैसे जैसे हमारे हीरो उसके साथ और करीबी बढ़ा रहे थे, वैसे ही उसका दिमाग बहुत कुछ सोच रहा था। वो यही सोच रही थी कि मेरा वो पति जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया, जो मुझे छोड़कर चला गया, और NIS वाले जिनके मैं पीछे पड़ी हुई हूँ, जिनके लिए कितने कांड किए हैं मैंने, मतलब मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है, वो सबसे मुझे कोई डर, कोई फीलिंग महसूस नहीं होती उन सब को लेकर। और इतना सब कुछ मेरे साथ बुरा हुआ है मेरे बचपन से लेकर अब तक, मुझे कुछ भी मतलब कभी भी वो चीजें डरावनी या ऐसे नहीं लगा कि वो चीजें मेरे साथ कुछ ऐसा कर देंगी जिससे मैं जीना छोड़ दूंगी। मगर ये इंसान कुछ और ही बनता जा रहा है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि अब मेरे हाथों से भी बात निकलती जा रही है। इतनी बेकाबू आज तक और इतनी बेबसी कभी महसूस नहीं की मैंने। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है ये इंसान मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है और इसे मैं बिल्कुल भी काबू में नहीं कर सकती, क्योंकि ये कब क्या करेगा मुझे कुछ पता नहीं है। अपने जज्बातों को समेटते हुए वो हिम्मत करती है और जो गन वो चला नहीं पा रही थी, हिम्मत से उसी हाथ को वो उठाती है और हमारे वुशिंग के मुंह पर दे मारती है, क्योंकि वो इतना तो बेचारी कर ही सकती है ना। और ये कांड करके फिर हमारी हीरोइन गुस्से से हीरो को देखने लगती है।
कि हाँ, बंदूक तो नहीं चला सकती मैं, मगर ये तो कर सकती हूँ। और अब ये क्या बोलने वाला है। और तभी बेचारी अपनी अजीब सी मतलब क्वेश्चन भरी आंखों से उसे देखती है कि अब ये क्या बोलेगा। और हमारे हीरो अपनी चोट को देखते हुए कहते हैं कि वाह, पूरे मजे लेने के बाद अब तुमने मुझे मारना शुरू कर दिया है, क्या बात है। और तभी हमारी हीरोइन कहती है मजे, हाँ, मुझे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। और हमारे हीरो कहते हैं क्या सच में। और फिर वो कहती है कि हाँ, अपने पति को ढूंढते हुए किसी गैर मर्द के साथ ये सब कुछ करना कोई अच्छी बात है क्या। और फिर हमारे हीरो कहते हैं अरे, तुमने ये थोड़ी ना किया है, ये सब तो मैंने किया है, तो तुम्हें अपने दिल पर ये बातें लगाने की जरूरत नहीं है। तुम अपने पति को उतनी नफरत करो जितनी तुम पहले करती थी, और बाकी की सारी चीजों के लिए मैं हूं ना। तुमने मुझे कहा था कि मुझे जाकर कोई अच्छी और प्यारी सी लड़की ढूंढ लेनी चाहिए सोने के लिए, तो फिर माना कि हांसी और रिंग हमारी वैसी प्यारी तो नहीं है, मगर हाँ, तुम काफी स्ट्रांग हो और मुझे अट्रैक्ट भी काफी करती हो, और मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हें याद होना चाहिए। भाई, मैंने तो अपना प्राइवेट पार्ट भी सबसे पहले तुम्ही को दिखाया है और तुम्हें ट्रेनिंग तक दी है, और यहाँ तक कि अब मैं तुम्हारे लिए डिप्टी डायरेक्टर को तक पकड़ने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं करोगी। और फिर वो हमारी हीरोइन के माथे पर प्यार से किस करता है, और उसका ये प्यार भरा एहसास देखकर हमारी हीरोइन एकदम से इमोशनल सी हो जाती है, और हमारे हीरो को देखकर कहती है कि इंस्ट्रक्टर, हाँ सॉरी टीम लीडर, माफ़ कीजिएगा मुझे, पर अब मैं थोड़ी बदल गई हूँ। मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ है कि अब मुझे आंखों देखे पर भी भरोसा नहीं होता। अच्छा, भरोसा नहीं होता, मगर जो तुम्हारे सामने है तुम उसे फील तो कर सकती हो ना। और वैसे भी तुम्हें मुझ जैसा लड़का कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। हाँ, तुम्हें गौर से देखना चाहिए मुझे, मैं काफ़ी स्ट्रांग हूँ, और यहाँ तक मैं जानता हूँ कि मेरे जैसा यहाँ पर कोई भी नहीं है। और तुमने ही तो कहा था ना कि तुम किसी भी हद तक जा सकती हो अपने पति को ढूंढने के लिए, और उससे बहुत नफरत करती हो। और इससे बड़ा कांड क्या होगा किसी औरत के मर्द के साथ सोना। हाँ, तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, तो तुम भी तो उसके साथ धोखा कर सकती हो ना। और ये बात सुन के वो एकदम से परेशान हो जाती है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। और तब उसे याद आती है कि उसके डॉक्टर ने उसे कहा था कि तुम्हारी जो हरकतें हैं उसे कोई भी नॉर्मल इंसान देखेगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने मुझे हमेशा यही कहा कि अपनी ये आदतों को, अपने आप को छुपा कर रखे दूसरों से, किसी के सामने भी ऐसे पेश ना आए, क्योंकि सामने वाला डर जाएगा। उसे स्माइल करते हुए प्यारे से अच्छी सी सारी जिंदगी ऐसे ही एक्टिंग करके जिंदगी जीनी होगी। और फिर वो होश में आती है और सोचने लगती है कि मैं तो ऐसी हूँ, और ये सारी चीजें ये अच्छे से जानता है ये सामने वाला शख्स वो सिंह, तो फिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। और तभी फिर वो अपनी मुट्ठी बंद करते हुए हमारे हीरो को देखने लगती है और कहती है कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो तुम मेरी तरफ इस तरीके से अट्रैक्ट हो रहे हो, क्या बता सकते हो। हांसी और रिंग की ये बात सुनकर हमारे हीरो एकदम से हंसने लगते हैं, और फिर उसे देखकर कहते हैं तो तुम जानना चाहते हो। सच कहूँ तो कभी कभी ना तुम ऐसे बिहेव करती हो कि तुम्हारे जैसी घटिया लड़की इस दुनिया में कोई नहीं है। और सच में ये सच भी लगता है। और तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है ये तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता। आखिर क्या सोचती हो तुम, मैं जाकर गहराई में ये देखना चाहता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो और क्या करना चाहती हो, और आखिर तुम असल में हो कौन। तुमने मेरा ना असल में दिमाग ही घुमा के रख दिया है। हाँ, इसीलिए तो मैं अपनी ईगो को साइड पे रख के सिर्फ तुम्हें जानने की कोशिश कर रहा हूँ अब। और
हमारी हीरोइन तो उसकी ये बात सुन के यही सोच रही थी कि जिस चीज को मैं सारी जिंदगी अपनी वीकनेस मानती आई, ये इंसान उन सारी चीजों को पसंद कैसे कर सकता है। मतलब कि मेरे असली सच को कैसे एक्सेप्ट कर सकता है ये शख्स। मुझे तो लगा था मेरा सच सबको डराता है, मगर हमारे हीरो तो उसे हंसते हुए देख रहे थे और कहते थे कि तुम्हें तो अब तक जान जाना चाहिए था ये सब।